हाइट शॉर्ट है लेकिन एक बड़ी ब्राइट लाइफ है। इसके लिए तो इधर जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी करते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों के दिल छोटे हैं तो क्या हुआ। ये माउंट एवरेस्ट भी सर करना चाहे ना तो ये कर सकते हैं। शादी से पहले तारे तोड़ लाने वाली कस्में जरूर खाई थी, पर मैंने शादी के बाद तारे मांगे नहीं। किसी छोटे शहर में हम जाते हैं, वहाँ पे हमें एडिशनल अटेंशन मिलती है। अगर लड़की का रंग सांवला है, अगर किसी कोई लड़का गंजा है, तो उसको अपने खानदान में रिश्ता नहीं मिल रहा होता। रन मुरीदी और मर्दानगी में एक बारीक सी लाइन है। फैमिली के लिए अगर मर्द ने नहीं करना तो उसकी मर्दानगी किस काम की। अस्सलाम वालेकुम जी, साउथ टुडे की आज की स्टोरी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कपल से जिनकी हाइट शॉर्ट है लेकिन एक बड़ी ब्राइट लाइफ है। साइकोलॉजिस्ट हैं सहर और इनके हस्बैंड हैं नोमान। ये दोनों अपनी डिजिटल मार्केटिंग में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे दुबई पे अपना बिजनेस सेट करके उन लोगों को इन्होंने मैसेज दिया है जो जिनको डिस्करेज किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो बताइएगा आप शहर से मिले कैसे? मैं शादी के सिलसिले में ही सर्च कर रहा था कि जैसे रिश्ता ढूंढने के लिए वेबसाइट होती हैं, तो मुझे ये ग्रुप मिला। फिर इनसे मैंने पूछा का शादी का इरादा है, तो इन्होंने कहा आप हमारे घर रिश्ता भेज दें। शहर ये बताएंगी आपके जब नुमान ने आपको प्रपोज किया उसके बाद फिर कितना अरसा आपकी बात होती रही, दोस्ती हुई, फिर शादी हुई, या बस इन्होंने आए और प्रपोज कर दिया और फिर? इन्होंने मैसेज डायरेक्ट शादी की ही बात की थी। एक हफ्ते बाद इनकी फैमिली मेरे घर पर थी, क्योंकि ये पाकिस्तान आए हुए थे, इन्होंने वापस सऊदीया जाना था, तो इन लोगों को थोड़ा जल्दी थी मामलात की। पर प्रपोज़ल तो इन्होंने घर भेज दिया, लेकिन मेरी फैमिली ने फिर 6 महीने का टाइम लेके सोच विचार के, ज़ाहिर है लड़की वालों को टाइम लगता है, तो उन्होंने उसके बाद हाँ की। फिर मैंने फरमाइश की कि मुझे मंगनी करनी है, तो वो इन्होंने फिर एंगेजमेंट हमारी हुई। ये खुद सऊदीया चले गए थे, तो इनकी मदर ही रिंग वगैरह लेके आई, हमने यही सेरेमनी की। तो उसके बाद फिर 1.5 साल हमारी मंगनी रही। फिर जब ये सऊदीया से वापस आई फिर हमारी शादी हुई। तो आप दोनों की जो मोहब्बत है वो शादी के बाद ज़्यादा डेवलप हुई या जो इंगेजमेंट हुई और फिर जो साल 1.5 साल का अरसा था उसमें डेवलप हो गई थी? मोहब्बत है वो तो निकाह के बाद, शादी के बाद, वो रिश्ता एक दूसरे को समझ के अंडरस्टैंडिंग करके कबूल करने का जो होता है एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का, वो तो एक अलग सिस्टम है ना। हमारे माशरे में इन लोगों को डिस्करेज किया जाता है। देखें जी, डिस्करेज तो इधर जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी करते हैं। पाकिस्तानी मतलब इस तरह का एक कल्चर है। ये बताएं कि आमतौर पे लड़कों के बारे में, मर्दों के बारे में कहा जाता है कि वो शादी से पहले प्रपोज करते हैं तो तारे तोड़ लाने की कस्में भी उठा लेते हैं। शादी के बाद नुमान कैसे हैं आपके साथ? नहीं, इन्होंने शादी से पहले तारे तोड़ लाने वाली कस्में ज़रूर खाई थी, पर मैंने शादी के बाद तारे मांगे नहीं। इन्होंने शादी से पहले वादा किया था कि अगर मैं अपने लिए 1 शर्ट लूँगा तो आपके लिए 5 सूट लूँगा। वो वादा इन्होंने पूरा किया। जब शहर नाराज़ होती हैं क्या करते हैं? नाराज़ होती है तो बाहर चले जाते हैं, इनके लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट ले आते हैं, चॉकलेट्स वगैरह ला के देते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है सारा कुछ। बड़े शहरों में या बड़े मॉल्स के अंदर ऐसा इशू नहीं होता। हाँ, अगर किसी छोटे शहर में हम जाते हैं या किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जैसे अनारकली वगैरह अगर जाएं, तो ज़ाहिर है लोगों को वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ पे हमें एडिशनल अटेंशन मिलती है, वांटेड अनवांटेड अटेंशन मिलती है। मतलब लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करें या सिर्फ हो हाय करें, तो वो अटेंशन तो मिलती है, तो उसको हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। फैमिली के अंदर भी आपको आपके रिश्तेदार ही रिश्ता नहीं देते हैं जिसके साथ कोई इशू होता है। इवन अगर लड़की का रंग सांवला है, अगर किसी कोई लड़का गंजा है, तो उसको अपने खानदान में रिश्ता नहीं मिल रहा होता। दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों के दिल छोटे हैं तो क्या हुआ। अच्छा चलें, अब आखिर में ये बताएं कि शहर की कोई एक अच्छी बात जो आपको हर वक्त की सारी माशाल्लाह अच्छी बातें हैं। माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। अगर ये माउंट एवरेस्ट भी सर करना चाहे ना तो ये कर सकती हैं। अगर इन्होंने फैसला किया कि मैंने ये काम करना तो ये कर लेंगे। बाज़ लोग जब बेगम की तारीफ़ें करते हैं वो कहते हैं ये रन मुरीद है, तो आप उसमें तो नहीं कह रहे या मोहब्बत में कह रहे हैं? नहीं, रन मुरीदी और मर्दानगी में एक बारीक सी लाइन है जो लोगों को समझ नहीं आती। मतलब अपनी फैमिली के लिए अगर मर्द ने नहीं करना तो उसकी मर्दानगी किस काम की। इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। हाइट चाहे छोटी है लेकिन फिर भी दोनों अपनी एक ब्राइट लाइफ गुजार रहे हैं, सक्सेस लाइफ गुजार रहे हैं। ये एक ऐसा मैसेज है इस कपल का कि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी मिल जाए तो वो कम नहीं होती। अपने फीडबैक का आप ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।